तीसरा सिकंद और 5वां अध्याय। माता आपको नमस्कार। आपने याद दिलाया, बहुत बड़ी बात है। और आपको कोई गलती सुधारे ना तो सुधार लेना, अकड़ मत जाना। और अकड़ना मुर्दे की पहचान है, और थोड़ा ढीला ढीला रहना जिंदे होने की पहचान है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तीसरा सिकंद 5वां अध्याय। विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का वार्तालाप। ये ध्यान से सुनना, ऋषि मुनियों की बातें हैं। कहाँ विदुर जी की समझो निश्चलता, प्रेम क्या है कृष्ण में, सब कुछ था विदुर। और इसलिए तो दुर्योधन को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण विदुर के वहां खाना खाने जाते हैं। बुलाया भी नहीं गया था, बिना बुलाए गए थे। दुर्योधन बुला रहा था, वहां नहीं खाया। और विदुर के वहां बिना बुलाए गए हैं। ताली बजा हुआ है विदुर महाराज की। ऐसे विदुर महाराज जी और मैत्रेय ऋषि का वार्तालाप। 5वां अध्याय, विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का वार्तालाप। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, श्री मैत्रेय जी हरिद्वार क्षेत्र में निवास करते थे। शुद्ध भक्ति भाव से विदुर जी जब उसके पास पहुंचे तो मैत्रेय जी ने उनका प्रेमवश आत्मिक स्वागत किया। विदुर जी ने उनसे पूछा, भगवान, संसार में सुख पाने के लिए सभी कर्म करते हैं, परंतु उनमें से न तो सुख मिलता है न उन्हें दुख दूर करने का उपाय ही सुझाई देता है। अतः इस विषय में ऐसा क्या करें जिससे सुख की प्राप्ति हो, कृपया कर मुझे बताइए। मैं फिर दोहरा दूं प्रश्न, क्योंकि आपकी और मेरे लिए बहुत बढ़िया है। विदुर जी ने उनसे पूछा, भगवान, संसार में सुख पाने के लिए सभी कर्म करते हैं, परंतु उनसे उन्हें न तो सुख मिलता है और न उन्हें दुख दूर करने का उपाय ही सुझाई देता है। अतः इस विषय में ऐसा क्या करें जिससे सुख की प्राप्ति हो, कृपया कर मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आपने सभी मनुष्यों पर कल्याण की भावना से यह उत्तम प्रश्न पूछा है। आप व्यास जी के औरस पुत्र हैं। आपका हृदय नित्य श्री हरि में लीन रहता है। आप मन लगाकर सुने, और आप भी मन लगाकर सुने। जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख रहते हैं वे सदैव दुख के सागर में पड़े रहते हैं, और जीवन मरण के चक्र से वे कभी भी नहीं छूट पाते। वे जो भी कर्म करते हैं उनसे उन्हें सुख कम और दुख अधिक प्राप्त होता है। उनसे उन्हें सुख कम और दुख अधिक प्राप्त होता है। यदि वे अपने जीवन में परमात्मा का ध्यान और भजन थोड़ा बहुत भी करें तो संसार के दुखों से उन्हें उसी प्रकार छुटकारा मिल जाए, जिस प्रकार औषधि सेवन करने से शरीर का रोग नष्ट हो जाता है। इस संसार में मनुष्य जैसा भी अच्छा बुरा कर्म करता है उससे वैसा ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य सांसारिक मोह में पड़कर अपने पुत्र, पत्नी, कन्या, पौत्र, पौत्री और अन्य निकट संबंधियों के लिए सुख की कामना तो करता है, परंतु इस मोह माया के बंधन से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण सभी भव बंधनों और दुखों को दूर करने वाला है। जिस समय मनुष्य इन बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसी समय से सुख के मार्ग उसके लिए खुल जाते हैं। ईश्वर की कृपा के बिना किसी सुख की कल्पना करना व्यर्थ है। विदुर जी ने पूछा, हे साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांति के साधनों का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करें। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब मनुष्य इंद्रियों के सुखों का त्याग करके अपना मन सांसारिक भोगों से विरक्त कर लेता है और परमेश्वर का स्मरण और भजन करता है, तब वह माया के बंधनों से छूट जाता है। इस बंधन के टूट जाने पर उसका मन अतिशय शांत हो जाता है। उस शुद्ध और शांत हृदय में ही भगवान अपने भक्त के भक्ति भाव से खींचकर आ बैठते हैं।
हृदय में भगवान के प्रवेश करने के उपरांत भक्त को किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। हृदय में भगवान के प्रवेश करने के उपरांत भक्त को किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस समय जो सनातन ज्ञान उसे प्राप्त होता है वह उसे परम पुरुष परमात्मा के आनंद लोक में ले जाने वाला होता है। विदुर जी ने पूछा, ऋषिवर, इस त्रिलोकी की नियंता श्री हरि अनेक दिव्य लीलाएं जन कल्याण के लिए किया करते हैं। शास्त्रों में उन्हें अकर्ता कहा गया है, फिर वे किस प्रकार इस सृष्टि की रचना करते हैं, किस प्रकार वे इस जगत के जीवों का पालन करते हैं और किस प्रकार वे समस्त संसार को अपनी योग माया से नष्ट करके शयन करते हैं, यह रहस्य आप हमें बताइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सृष्टि रचना के पूर्व समस्त जीवों के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। न कोई दृष्टा था न कोई दृश्य था। उस समय परमात्मा अकेले ही थे। जब वे स्वयं दृष्टा होकर देखने लगे तो कोई दृश्य दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उस समय वे ही सर्वत्र अपने अद्वितीय तेज से वहां प्रकाशित हो रहे थे। सब और प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था। ऐसे में उन्होंने अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत किया। उन्हें कार्य और कारण रूपा माया दिखाई दी। उस माया के द्वारा ही अपनी इच्छा से उन्होंने अपने को अनेक में परिवर्तित करने के लिए विश्व का निर्माण किया। सर्वप्रथम उस माया से त्रिगुणमयी महत्त्व यानी ब्रह्मा को प्रकट किया और फिर उस महत्त्व से विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार का है। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। राजसिक अहंकार से ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां बनी तथा तामसिक अहंकार से सूक्ष्म पांच तत्वों और उसकी उतनी तन्मात्राएं का निर्माण हुआ। ये पांच तत्व जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश थे। इनकी पांच तन्मात्राएं क्रमशः रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द है। इसका सीधा संबंध जीव की जीवा, नेत्र, नाक, त्वचा और कानों से है। विदुर जी, महत्त्व के विकारों से उत्पन्न ये सभी अंश परमात्मा के ही अंश हैं, परंतु इतना होने पर भी उनमें जीव की सक्रियता उत्पन्न नहीं हो सकी। तब भगवान ने विराट पुरुष की कल्पना की और स्वयं को उसके हृदय में स्थित किया। उस जीवनी शक्ति के आते ही सारी सृष्टि सजग हो उठी। विदुर जी ने पूछा, ऐसा किस प्रकार से संभव हो सका? कृपया कर आप स्पष्ट करके हमें बताएं। आप तो दीनों पर कृपा करने वाले हैं। भौरा जैसे फूलों का रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन रहस्यमयी लौकिक कथाओं में से इनका कल्याणकारी सार तत्व छांट कर हमारे कल्याण के लिए आप सुनाइए। मैत्रेय जी, आपके कथामृत का पान करने से हृदय में भक्ति का आवेग उमड़ पड़ता है, अंतकरण निर्मल हो जाता है। आपसे जो आत्मज्ञान प्राप्त होता है उनसे वैकुंठ धाम का मार्ग खुल जाता है। जिन देवताओं के निर्विकार वे पुराण पुरुष हैं, आदि कारण है, अजन्म है, सत्व गुणों के मूल तत्व हैं, उन सच्चिदानंद परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना को सक्रिय कैसे किया, यह ज्ञान आप हमको दीजिए। अध्याय 6 विराट शरीर की सक्रियता का वर्णन मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्त्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही है, तो उन्होंने काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्त्व, अहंकार, पंचभूत, पंचात्मा, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियों
अर्थात इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। जब भगवान के अंश ने उस शरीर में प्रवेश किया तब विश्व रचना करने वाला महत्व तो आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर जागृत हो उठा और परिणाम को प्राप्त हुआ। तत्वों का वह परिणाम ही विराट पुरुष है जिसमें यह चराचर जगत विद्यमान है। इसे आप इस प्रकार जानिए कि जल के भीतर अंड रूप आश्रय स्थान में वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक वही रहा। उस समय विश्व रचना करने वाले तत्वों का वह गर्भ काल था और ज्ञान क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। समस्त जीव इसी अंश से प्रकाशित हो रहे हैं। उस विराट पुरुष को जागृत करने पर उसमें पहले मुख प्रकट हुआ, फिर वाणी, तालु, जेवा, नथुने, आंखें, त्वचा, वायु, कान, लिंग, गुदा, हाथ, पैर, पेट, हृदय, मन, बुद्धि, अहंकार, महतत्व, ब्रह्मा, चेतना, सिर, केश, नाभि आदि प्रकट हुए, जिससे क्रमशः वह बोलता है, स्वरों का उतार चढ़ाव पैदा करता है, स्वाद लेता है, सूंघता है, देखता है, स्पर्श का अनुभव करता है, सुनता है, नए जीव की उत्पत्ति करता है, मल त्याग करता है, कर्म करता है, चलता है, भोजन ग्रहण करता है, रक्त संचार करता है, विचार करता है, अच्छा बुरा निर्णय करता है, गर्व प्रदर्शित करता, सृष्टि का निर्माण और संतुलन करता, जीवनी शक्ति को ग्रहण करता है, स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है, सुरक्षा करता है, अंतरिक्ष का अनुभव कराता है। इन सभी में 3 गुण सत्व, रज और तम अपना अपना कार्य करते हैं। सत्व से देवताओं का वास शरीर में होता है, रज से मनुष्य होने का बोध होता है और तम से पाप तथा प्रेत योनि का एहसास होता है। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। उन्हें सब वर्णों में श्रेष्ठ माना गया। उन्हें गुरु होने का गौरव प्राप्त हुआ। उस परम पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए जो रक्षक का कार्य करते हैं। भगवान की दोनों जांघों से वैश्यों का प्रादुर्भाव हुआ जो सभी की जीविका चलाते हैं। भगवान के चरणों से सेवावृत्ति करने वाले शूद्र उत्पन्न हुए जिनमें सेवा भाव से श्री हरि अति प्रसन्न रहते हैं। यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव की शक्ति से युक्त होकर भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। उसे कौन वर्णन कर सकता है? जितनी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं श्री हरि के गुणों का बखान कर सकता हूँ। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि के गुणों का बखान करता है, उन्हें श्रवण करता है, उसे बड़ा सुयश प्राप्त होता है। हमारी तो बिसात ही क्या है। स्वयं ब्रह्मा जी आदि काल में 1000 वर्षों तक योग साधना द्वारा श्री हरि के बारे में विचार करते रहे, फिर भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सके। 1000 वर्षों तक। आजकल हम आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, फिर बोलते हैं भगवान कहाँ दिखाई देता है। बड़ी बात है ना भाई। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, तब भी उसको भगवान की समझ नहीं आई, भगवान दिखाई नहीं दिया, भगवान का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर से सुनो, 1000 वर्षों तक योग साधना द्वारा श्री हरि के बारे में मन में विचार करते रहे, यानी साधना करते रहे, फिर भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सके। विदुर जी, भगवान की माया बड़ी बड़ी मायावियों को भी भ्रमित कर देने वाली है। उसकी गति अति तीव्र और अनंत है। उसकी था पाना अत्यंत कठिन है। जिनके रूप का वर्णन बड़े बड़े योगी, ज्ञानी, देवता और रुद्र तक नहीं कर पाते, जो इंद्रियातीत है। हम इंद्रियों से देखना चाहते हैं, लेकिन वो इंद्रियों के पार है।
वो इंद्रियातीत है, उन भगवान श्री हरि को हम नमन करते हैं। यहाँ 6वां अध्याय पूरा हुआ। आइए हम माता राधा रानी के बारे में थोड़ा चिंतन करें। पहले तो बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक नास्तिक बंदा जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के भगत के पास पहुंच गए, कहीं चलते फिरते पहुंच गए। अब जो भी श्री कृष्ण भगवान का भगत होगा वो जरूर बोलेगा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान कृष्ण का भगत और राधा न बोले, ऐसा हो नहीं सकता। वो आया, बंदा आया, नास्तिक बंदा आया, तो संत बाबा ने कहा बोले बोलो जय श्री राधे, राधे राधे बोलो, आप भी बोलो राधे राधे। उसने बोला मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन संतों महात्माओं के पास, गुरुओं के पास टेक्निक होती है। बोले बेटे क्या नहीं बोलेगा? बोले राधे राधे नहीं बोलूंगा। बस बेटे हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं। इतना तूने बोल दिया ना, अब थोड़े दिनों में तेरी यात्रा होने वाली है, अंतिम यात्रा, तू जाने वाला है, क्योंकि तेरी मस्तक की रेखाएं बता रही है। इस संतों को सब पता होता है, संतों ने देख लिया, इसके 2-4 दिन बाकी है। संतों ने कहा बेटी एक बात याद रखना, जब ऊपर जाएगा ना, यमराज तुझसे पूछेगा तूने क्या किया संसार में। वो हिसाब किताब तो चित्रगुप्त के पास होता है, लेकिन ये तूने जो एक बार बोल दिया ना, उसको वापस पूछा बेटे क्या नहीं बोलना है तुझे? बोले राधे राधे नहीं बोलना। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तब जब तू जाएगा, यमराज तुझसे पूछेगा तूने अच्छा काम कौन सा किया, तो क्या बताएगा? बोले राधे राधे। बोले ठीक है, एक बार तूने बोला ना, एक बार नहीं बोला, 3 बार बुला दिया। बोले मैंने तो बोला ही नहीं। बोले कोई बात नहीं बेटे, जा तो, तेरा मेरा काम हो गया, तेरा भी काम हो गया। और थोड़े दिनों के बाद कहते हैं उस आदमी की मौत हुई, जैसे हमारी भी होने वाली है। और वो आदमी गया, यमराज ने हिसाब किताब चित्रगुप्त से चेक करवाया। ये तो बहुत पापी है बाबा, नास्तिक आदमी है। तब वो चित्रगुप्त देखे न देखे, इससे पहले ही उसने बोल दिया। बोले एक बार संत ने मुझे टेक्निक से राधे राधे बुलवा दिया था। बोले एक बार बुला दिया था? बोले हाँ बोला तो है तुमने राधे राधे। अच्छा तो उसको संत ने कुछ कान में कहा था, अब वहां पे क्लियर हुआ। बोले ये राधे कहने का फल क्या है? यमराज ने बोला भाई मुझे पता नहीं। तो संत ने उसको सब टेक्निक दे दी थी, क्या क्या करना है, सब रास्ता बता दिया था। यमराज ने बोला मुझे पता नहीं है। तो बोले एक काम करो, जिसको पता है मुझे डोली में बिठा के ले जाओ, क्योंकि मैं पैदल तो चलूंगा नहीं, कुछ तो है ना राधे राधे बोलने से। आप बोले भाई कुछ तो है। बोले 4 सेवादारी उठाओ, 3 सेवादारी वो और चौथे आप बनो, क्योंकि आपको पता नहीं है। बोले आप पता तो नहीं है। फिर बोले एक तरह से आप लो। अब आगे यमराज लेके जा रहा है और 3 उसके साथ है सेवक, और वो डोली लेके कहाँ आए? ब्रह्मा जी के पास। बोले बाबा ये बोल रहा है राधे राधे का फल क्या है, आप बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम जपते हैं, पता तो हमको भी नहीं है राधे बोलने से क्या है, एक बार राधे बोलने से क्या होता है हमको भी पता नहीं। वो बंदा बोला बोले काम करो, आप दूसरी तरह से डोली उठाओ और जिसको पता है उसके पास ले जाओ। बोले चलो। अब ये करके ब्रह्मा जी आए, यमराज आया, यमराज के बाद उसके पास पहले आया इंद्र महाराज, देवताओं का स्वर्ग में वहां पे पहुंचा। इंद्र को पता नहीं था कि क्या मुझे समय मारना है तो जल्दी जल्दी पूरा करना पड़ता है। तो सबसे पहले यमराज जी डोली में ले लिया, डोली एक तरह ले लिया। अच्छा दूसरी तरफ इंद्र महाराज, यानी मैं नहीं, वो हम तो यहाँ नर्क वाले, वो बाबा जी स्वर्ग वाले, तो उनको भी ले लिया। अब तीसरा ब्रह्मा जी, उसको भी बोल दिया भाई आप भी लग जाओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आप फेल हो गए, राधा का फल क्या है वो बताने में फेल हो गए, डोली उठाओ मेरी। और 3 डोली उठा के आए, कहाँ आए? भगवान शंकर के पास। बोले शंकर भगवान की जय। तो शंकर भगवान के पास पहुंचे। अरे बाबा जी इसने तो हैरान कर दिया उनको, राधे का फल क्या है भाई?
एक बार राधा राधे, शंकर भगवान ने बोला भाई जपता तो मैं भी हूँ, लेकिन फल का तो मुझे भी पता नहीं। अब ये बंदा भगवान शंकर बोले आप भी उठाओ और सेवकों को दूर करो, चारों ले लो। अभी चारों आ गए भगवान विष्णु के पास। विष्णु वही श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण वही भगवान विष्णु। बोले बाबा ये चारों हम मिलके आपसे पूछते हैं राधे राधे का फल क्या है। अरे बोले इतने बड़े विद्वान आप भगवान हो, चारों इसको लेके आ रहे हो, एक बार राधा राधा बोलने से ये यमराज लेके आया, स्वर्ग का इंद्र लेके आया, ब्रह्मा लेके आया, खुद भगवान विष्णु शंकर लेके आया, इसके बाद भी आपको इसका फल पता नहीं है। ये है राधे नाम की महिमा। क्या बोले राधा, अच्छा राधा ही क्यों? देखो एक आप शिवलिंग पे जब आप कुछ दूध चढ़ाते हो ना, उसको क्या बोलते हैं पता है? धारा। अगर आप यहाँ पे लोटे पे देखोगे तो धार गिरती है ना, धारा 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 धारा। धारा उल्टी होती है, ये समझना, उल्टी है ना। आप पकड़ोगे लोटा, लोटे में से नीचे आएगी, धारा नीचे है। और राधा आपकी ये जो कुंडलनी है या शक्ति है उसको ऊपर उठाती है। राधा ऊपर उठाती है, धारा नीचे गिरती है। गंगा की भी धारा नीचे गिरेगी ना, धारा जो होगी वो नीचे गिरेगी, धारा नीचे गिराएगी। धारा पर प्रवाह, मैं धारा प्रवाह बोलता जाऊं, थकूंगा कि नहीं? धारा प्रवाह आप चलते रहो, थकोगे कि नहीं? लेकिन राधा 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 बोलते बोलते आप ऊपर उठते जाओगे और आगे चल के वही इंद्र महाराज भी आपको नमन करेंगे, यमराज भी नमन करेंगे, ब्रह्मा जी भी नमन करेंगे, भगवान शंकर भी नमन करेंगे और वैकुंठ लोक में हमारी स्थापना हो जाएगी। ये अगर बातें समझ में आ जाए तो कहीं भी किसी को भी मिलूं तो राधे राधे। हमारे फोन में बोलते हैं हलो, अरे हलाए गणो हलो, एडो हली व्या से 58 साल हली व्या से अन्या साल। अब मुझे, मैं कभी मस्ती, आपको पता है मैं थोड़ा मस्ती खोरूं, मुझे कोई सिंधी में जो ना हलो माजे भाई घणो हलो, 58 साल हली व्या से अन्या घणो हलो, हाणे तो छिलो हलणो आ। बाकी ये हलो हलो मत बोलो, राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। तो आप सभी को राधा अष्टमी की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई और साईं के शनिवार के जन्मदिन की आपको लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ हाँ सही बात है। आगे करना है तो उसको बोलेंगे राधे राधे, यानी आगे। अच्छा पीछे करना है तो उसको भी बोलेंगे राधे राधे। कुछ भी करना है, हाँ हाँ ओम नमो जय, सही, ये तो मैंने देखा हुआ, सही बात, हकीकत। ये राधे नाम की शक्ति अपार है। आप अंदर राधे 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 बोलोगे ना, जो नीचे गिरा हुआ इंसान है ना ऊपर उठता जाएगा। वो है, मैंने फिर बता दूं, शंकर भगवान के आप ऊपर धारा करते हो, दूध की पानी की धारा होती है, और ये राधा, उल्टा कर लो राधा, लेकिन वो उल्टा नहीं, वो ही सीधा है, हम सीधे हो जाते हैं। उल्टे हम हैं, राधा राधा बोलने से हम सीधे हो जाते हैं। एक संतों से कहानी मैंने सुनी थी, आपको बता दिया। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी।